नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस जिले किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी के इन 35 जिलों में आज जोरदार बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे रहें सावधान। मौसम विभाग ने यूपी के 35 जिलों में भारी बारिश के साथ साथ यूपी के 65 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने यूपी के बिजनौर, बदायूं, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, हरदोई, सीतापुर, श्रावस्ती, गोंडा, आजमगढ़, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी जिले शामिल हैं। सीएम योगी बोले, आईबीआरआई की 136 वर्षों की साधना प्रेरणा स्रोत, संवेदनाओं को विज्ञान से जोड़ते हैं वैज्ञानिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूपी के बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आईबीआरआई के 11वें दीक्षांत समारोह में शोधकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान की 136 वर्षों की साधना पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप जैसे वैज्ञानिक मूक पशुओं की आवाज बनते हैं। आप सभी का शोध और सेवा समाज को एक नई दिशा देता है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने मेधावियों को पदक और उपाधियां वितरित की। पशु चिकित्सा में बेटियों की भागीदारी शुभ संकेत, आईबीआरआई में राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की बड़ी बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यूपी के बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आईबीआरआई के 11वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक व उपाधि देकर सम्मानित किया। उन्होंने पशु चिकित्सा क्षेत्र में उपाधि और पदक पाने वाले मेधावियों को बधाई दी। कहा कि इस समारोह में छात्राओं की बड़ी संख्या में देखकर गर्व की अनुभूति होती है। बेटियां अन्य क्षेत्रों की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे रही हैं। अब विधवाओं और पत्नी से वंचित पुरुषों को मिलेगी 5,000 तक की पेंशन। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया है। जब कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी को खो देता है तो केवल भावनात्मक दुख ही नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी उसे घेर लेता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। 1 जुलाई से राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 8 नए फायदे, यानी 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार ने राशन कार्ड सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। इन बदलावों का मकसद सिर्फ अनाज देना नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल रूप से लोगों को मजबूत बनाना है। अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने आर्थिक सहायता, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, गैस सब्सिडी, बच्चों की पढ़ाई में मदद जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। संभल से जेसीबी से पेड़ उखाड़ते समय फटी गैस की पाइपलाइन, मची अफरा तफरी। यूपी के संभल में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब जेसीबी से पेड़ काटने के दौरान गैस की पाइपलाइन फट गई। इसके बाद गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस का रिसाव शुरू होते देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद गैस के रिसाव को बंद कराया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मेरठ में बनेगा यूपी का सबसे हाईटेक सरकारी स्कूल। अब गांव के बच्चे भी पढ़ेंगे स्मार्ट क्लास में। मेरठ के सरूरपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनने जा रहा है, जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से युक्त ये स्कूल 2000 से अधिक छात्रों को लाभ देगा। ताजमहल की पार्किंग के पास हवाई फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को लखनऊ से पकड़ा। आगरा में ताजमहल के पश्चिमी पार्किंग गेट के पास फायरिंग हुई। गाड़ियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। सोमवार को सुबह मथुरा नंबर की एक कार पार्किंग के पास बैरिकेडिंग के पास पहुंची थी। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा की पहल, गौरीगंज में 52 जरूरतमंदों को मिलेंगी साइकिलें। अमेठी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन को विशेष बनाने की तैयारियां चल रही हैं। सपा नेता डॉक्टर सिंधुजीत सिंह के नेतृत्व में गौरीगंज में एक विशेष जन कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर जरूरतमंदों को 52 साइकिल वितरित की जाएंगी। 1 जुलाई से यूपी के सभी जिलों में शुरू होने जा रहे ये 3 खास काम अभियान सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। योगी सरकार 1 जुलाई से प्रदेश के सभी 75 जिलों में पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और वित्त से जुड़े 3 खास अभियान चलाने जा रही है, जिनकी तैयारियों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इन अभियानों की मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। उफान पर गंगा, खादर से होकर खेतों की ओर रुक कर रहा पानी, आरती स्थल और महादेव घाट को किया पार। बुलंदशहर के अनूपशहर में गंगा का पानी आरती स्थल और महादेव घाट को पार कर गया है।
बिजनौर बैराज से छोड़े गए 2 लाख क्यूसेक पानी से जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन सतर्क हो गया है। कूड़ा गाड़ी में बैठकर गली गली घूमे यूपी के मंत्री, बोले जो कुछ मिला वो शेयर कर रहा हूं। यूपी के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि मैंने सोचा कि कन्नौज में अपने जो साथी डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उनके काम को गहराई से समझा जाए, उनके साथ गेम व वॉक किया जाए। गौतम जी और विकास जी के साथ कुछ पहचान छुपाते हुए सुबह की शिफ्ट में कन्नौज के मोहल्लों में घूमना और अध्ययन करना अच्छा लगा। एटीएम से अपना ही कैश निकालना हुआ महंगा। क्रेडिट कार्ड से लेकर पेन तक 1 जुलाई से बदल गए पैसों वाले ये नियम। 1 जुलाई से नए महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई के ताबड़तोड़ झटके लगे हैं। रेल से सफर करना तो महंगा हो ही गया, अब एटीएम मशीन से अपना ही कैश निकालना महंगा पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रेडिट कार्ड से लेकर यूपीआई तक के नियम बदल गए हैं। बैंक से लेकर पैन कार्ड तक के नियम बदल गए। रेल के किराए में भी इजाफा हुआ है। रिजर्वेशन का भी नियम बदला। 1 जुलाई से तत्काल बुकिंग की टाइमिंग भी चेंज। अब किलोमीटर के हिसाब से देना होगा टोल टैक्स। जाने क्या है नया नियम। वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है। भारत सरकार अब मौजूदा टोल व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। वर्तमान में देश भर में फास्टैग प्रणाली के माध्यम से टोल टैक्स की वसूली की जाती है, लेकिन अब केंद्र सरकार इस व्यवस्था को और भी तकनीकी और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई टोल नीति लागू करने की तैयारी में है, जो जल्द ही देश भर में प्रभावी हो सकती है। 5 देश 8 दिन सबसे लंबे डिप्लोमेटिक दौरे पर पीएम मोदी, क्या है एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों के डिप्लोमेटिक दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वह 5 देशों की यात्रा करेंगे। पिछले 10 सालों में ये पीएम मोदी की सबसे लंबी राजनयिक यात्रा होने जा रही है। दोस्तों, आप ये खबर किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।